नीलोफर अस्पताल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निजामाबाद में बरामद। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से 6 दिन कबल अगवा 6 माह का बच्चा फैसल का पुलिस ने निजामाबाद में पता चला लिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने निजामाबाद में मकविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछताछ में बताया कि वो लावालिद थे, इसीलिए इसका बच्चा उन्होंने अगवा किया था। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर को दोपहर नीलोफर अस्पताल लाया गया था। इसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। वालिदा फरीदा बेगम अपने छोटे बच्चे फजल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। इसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई जो इससे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने वार्ड से बाहर चले गई। इसने जब मुड़कर देखा तो छोटा लड़का इसे नजर नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून इसके करीब बैठी हुई थी वही इस बच्चे को ले गई। फरीदा बेगम ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस जिसे इस मामले की जांच की मकविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। आज शाम में अगवा करने वालों को मीडिया के सामने पेश किया जा सकता है। तेलंगाना के भोंगिर जिला में आरटीसी बस उलट गई, 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी। तेलंगाना के भोंगिर जिला में एक आरटीसी बस कंट्रोल खोकर उलट गई जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर अफराद जख्मी हैं। महबूबाबाद जिला के थोरूर डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस सुबह 10 बजे थोरूर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। जिला के अडवागुदुर मंडल के बोदोगोडियम पहुंचने पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी और उलट गई, जिसके नतीजे में अड्डागुडुर मंडल के चिनापाड़ी शाला की एकमा नामी खातून और बीबी नगर का कोंडा रामुलू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि कोंडा रामुलू उदगुर मंडल की कोटामार्थी पंचायत की सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था। जख्मियों को सूर्यापेट जिला के तिरुमलागिरी के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रामनापेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और तहकीकात जारी है। तेलंगाना में 3 दिन की डेंगू बुखार से नौजवान डॉक्टर की मौत। तेलंगाना में डेंगू बुखार से एक नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई। महबूबनगर जिला के नारायणखेड़ मंडल के वेंकटापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली वैष्णवी ने एमबीबीएस की तकमील के बाद प्रैक्टिस कर रही थी। वह गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी। तिब्बी मायनों के बाद इसे मलेरिया के साथ डेंगू भी हो गया था, जिस पर इसके घर वालों ने हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में शरीक करवाया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। नौजवान लड़की की 3 दिन की बुखार में मौत पर इसके घर वालों पर सिकता तारी हो गया। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई बुखार सैकड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। खास तौर पर बच्चों में ये बुखार ज्यादा देखी जा रही है, जबकि हुकूमत का दावा है कि रियासत में डेंगू की कोई वबा नहीं है। जगतियाल जिला में बस इलेक्ट्रिक पुल से टकरा गई, लेकिन राहत की बात तो यह है कि मुसाफिरीन को नुकसान नहीं हुआ। रियासत तेलंगाना के जिला जगतियाल में एक आरटीसी बस बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पुल से टकराने के बाद खेतों में उतर गई। यह हादसा मल्लापुर मंडल में आज पेश आया। हादसे में बाज मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तलात है। मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस मेटपल्ली से खानापुर की सिमत जा रही थी कि मोगलीपेट और बोबलापुरम मवाज़ियात के दरमियान हाईवे पर बस मुखालिफत सिम से आने वाली बोलेरो गाड़ी के बचाने की कोशिश में इलेक्ट्रिक पुल से टकरा गई और इसके बाद बस सड़क से उतर गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त बरक़ी सरबराही बंद थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 10 के जख्मी होने की इत्तलात है। इन्हें इलाज के लिए मेटपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मजलिस ने की मुखालिफत, कहा ओबीसी और मुस्लिम खवातीन को कोई कोटा नहीं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस बिल की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम खवातीन का कोटा नहीं रखा गया है, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इहाता पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से मुतालिक सवाल के
जवाब में ये बात बताई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब हुकूमत एक कानून बना रही है ताकि इसमें इनको नुमाइंदगी फराहम की जाए जिनकी नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तक लोकसभा के 17 इंतखाबात हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क भर में 8,992 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं। इनमें से मुसलमान सिर्फ 520 मुंतखब हुए। इस तरह से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी में 50% कमी वाक़ई हुई है। 520 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब हुए, इनमें से मुस्लिम खवातीन की तादाद इंतहाई कम है। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल के तहत किसको नुमाइंदगी दे रही है। ऐवान में जिसकी नुमाइंदगी नहीं है, इनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। यही इस बिल की बड़ी खामी है कि इसमें मुसलमान और ओबीसी का कोई हर नहीं है, इसलिए मजलिस इस बिल की मुखालिफत कर रही है। नीट और जेईई मेंस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जगदीश कुमार ने ऐलान किया है कि तालीमी साल 2024-25 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च तक कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CUET अगले साल 15 मई से 31 मई तक होगा। जनाब जगदीश कुमार ने कहा कि इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी ये दाखिला इम्तिहान कराएगी और नतीजे इम्तिहान होने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई का मेन इम्तिहान अगले साल 2 मरहलों में कराया जाएगा। जेईई मेन इम्तिहान का पहला मरहला 24 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियान होगा, जबकि दूसरे मरहले का इम्तिहान 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान कराया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अहलियत और दाखिले का कौमी इम्तिहान यानी यूजी नीट अगले साल 5 मई को कराया जाएगा, जबकि यूजीसी का अहलियत से मुताल्लिक कौमी इम्तिहान का पहला मरहला अगले साल 10 जून से 21 जून के दरमियान होगा। उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को डी रिजर्व करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने शब्बीर अली का ऐलान। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने DSC 2023 में उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को SC, ST और तबकात के लिए महफूज कर देने रियासती हुकूमत के इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इस सिलसिले में महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करते हुए उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को गैर महफूज करने के लिए दबाव डालने का ऐलान किया। कामारेड्डी जिला से ताल्लुक रखने वाले DSC उम्मीदवारों ने आज महमूद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए मौजूदा DSC में उर्दू मीडियम असातिज़ा की कई जायदादों को दीगर तबकात के लिए रिजर्व कर देने की शिकायत की और साबिक वजीर से इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की है। इन उम्मीदवारों ने बताया कि कामारेड्डी जिला में 13 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 7 जायदादों को SC और 2 जायदादों को BCD के लिए रिजर्व कर दिया गया, जबकि ये दोनों तबकात के उम्मीदवार उर्दू मीडियम में नहीं हैं। इसी दौरान कामारेड्डी D.Ed और B.Ed तालिबात ने बताया कि DSC से मुतालिक मसले को हल करने के लिए साबिक वजीर जनाब अली शब्बीर साहब से मुलाकात करते हुए जनाब शब्बीर अली साहब ने हमें यकीन दिलाया कि वो आज ही इस मसले से मुतालिक तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को हुकूमत हिंद का अहम मशवरा। खालसाती लीडर के कत्ल मामले और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात की वजह से हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है, जिसके पेश नजर मरकजी हुकूमत ने कनाडा में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। मरकजी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि कनाडा में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां और सियासी तौर पर मुनाफरत पर मुबनी जराइम में इजाफा हो रहा है। इस तनाजिर में वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को अपने सफर के बारे में इंतहाई चौकस रहना चाहिए। हालिया दिनों में हिंदुस्तानी बिरादरी और हमारे सिफारतकारों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं, जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन इलाकों में ना जाएं जहां ये हो रहा है। सऊदी अरब में मुसाफिरों के हकूक अल सऊदिया ने 54 मिलियन रियाल मुआवजा अदा किया। सऊदी की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इंकशाफ किया है कि सऊदी एयरलाइंसेस ने 2021-22 की मुद्दत के दौरान मुसाफिरों को मुआवजे के तौर पर 58 मिलियन रियाल अदा किए हैं। अरब न्यूज के मुताबिक एक सरकारी बयान में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुआवजों ने सारिफीन के मुतादिद खदशात को दूर किया।
जिन में ताक़ीर, सामान का नुकसान, परवाज की मनसूखी और परवाज के निज़ाम लौकात में रुकावट शामिल हैं। ये तरीक़ेकार मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी के अज़म से हम आहंग है। ये 20 नवंबर से नाफिज होने वाले आइंदा ज़वाबित के पेश ख़ैमा के तौर पर भी काम करता है, जिसका मकसद ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना और हवाबाजी के शोबे में मुमलिकत के तरक्की के मकासद को सपोर्ट करना है।